नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा 2 लार्जेस्ट एंड जायंट कंपनी के बारे में। और 2 लार्जेस्ट जायंट कंपनी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी भी है और इस कंपनी के ऊपर मैं जब से स्टॉक मार्केट में काम करना स्टार्ट किया, तब से लेकर मेरे इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी है। और ऐज़ ए मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूअसली एज़ ए एसआईपी मोड के हिसाब से काम करता हूँ। और जब इस कंपनी सस्ते दाम में मुझे मिलता है और मुझे बहुत मतलब मैं बहुत खुश फीलिंग्स करता हूँ क्योंकि अच्छी कंपनी सस्ते दाम में मिल रहा है। तो इस चीज़ को मैं जब वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था, तो मुझे बहुत सारे क्रिटिसाइज कमेंट्स आए थे। और मैं देखिए, मैं कोई क्रिटिसाइज अगर कमेंट करे तो उसका मैं कभी भी जवाब नहीं देता। मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि जब ऑलमोस्ट टारगेट अचीव करेगा ना, तब आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज करते ही रहेंगे। और जो लोगों को चुपचाप बैठकर पैसा कमाना है, वो हमेशा रिसर्च करके ही पैसा कमा लेंगे। तो मैं आज को प्रूफ के साथ आपको दिखाऊँगा, कौन-सा लेवल में मैंने आपको बताया था कि मैं इस लेवल में बाय कर रहा हूँ और मेरा टारगेट इस लेवल तक है। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, उससे पहले सबसे पहले ये जानिए, मैं आज जिस 2 कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो दोनों ही आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और दोनों ही आईटी जायंट कंपनी है। और वर्ल्ड के टॉप 5 रैंकिंग में दोनों कंपनी का नाम दिखेगा। और इस दोनों कंपनी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और बिग डील सामने लेके आ रहा है। और ये जो डील लेके आ रहा है ना, सारे दुनिया को हिलाने वाला काम करने वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट जनरेशन के सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशंस है। और इस सेक्टर के ऊपर बड़े कंपनी नहीं रहेंगे, ऐसे हो नहीं सकता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारे मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ। और आज मैं जो 2 कंपनीज के बारे में बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं जो-जो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा ना, शायद वो दूसरे वीडियो में शायद आपने ना देखे होंगे, देखे भी होंगे शायद, तो क्या फ़र्क पड़ता? स्टडी हमेशा करना चाहिए। नॉलेज ही एक ऐसे पावर है, जो आपको पैसा कमा के देंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपके पास पैसा होंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो चलो, बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से काम करिए। और जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं इस वीडियो ज़रूर लेके आया हूँ। तो ज़रूर प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका क्रिटिसाइज़ के ऊपर मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लॉसेस आपका ही हुआ है। क्योंकि मैं जिस लेवल में बाय किया हूँ, उस लेवल में अगर आपने स्टडी करके बाय किए होते, तो आज 19 टू 20% का प्रॉफ़िट जनरेट कर पाते। तो चलो, देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पे इस कंपनी का ट्रेड बना था और किस तरीके से इस कंपनी का परफ़ॉर्मेंस है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा टीसीएस के ऊपर। टीसीएस आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के एक सबसे पॉपुलर और एक दिग्गज कंपनी है। कंपनी हर सेक्टर के ऊपर है। अग आज टीसीएस ना होता, तो आज इतना आसान मतलब प्रोसीड्यूर से हम लोगों को वीज़ा नहीं मिलते। हम लोगों जो स्टॉक ब्रोकिंग में काम करते हैं, आज बीएससी, एनएससी, ये सब टीसीएस के माध्यम से ही चल रहा है। तो सोचिए, आज हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम कौन ऑपरेट कर रहा है? टीसीएस, इन्फोसिस, इस तरीके से बड़े से बड़े कंपनी। तो टीसीएस के बारे में मैं हमेशा बुलिश हूँ। और इंडिया के नंबर 2 कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। तो टीसीएस के ऊपर मैं हमेशा बुलिश फॉर्म में काम करता हूँ, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, हमेशा इसके ऊपर काम करता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर क्या न्यूज़ आया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, सबसे पहले एनवीडिया कंपनी, आप सभी जानते हैं एनवीडिया कंपनी के ऊपर जितने सारे लोगों ने लैपटॉप और शायद डेस्कटॉप खरीदारी किए हैं, उनके ऊपर देखिए ग्राफिक्स कार्ड लगाए जाते हैं। तो रेडॉन कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, एनवीडिया एनवीडिया कंपनी का भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड कंपनी जो है, वो एक सेमीकंडक्टर और एक माइक्रो चिप के ऊपर काम करते हैं। और इसी कंपनी के साथ बिग डील हुआ है, किसके साथ? टाटा के साथ, टाटा ग्रुप के साथ। टाटा ग्रुप के 2 कंपनी के साथ वो काम करेंगे, एक है टीसीएस और दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन। इस दोनों के साथ वो काम करेंगे। इस तरीके से मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको खुद प्रूफ दिखाऊंगा, ध्यान से इस चीज़ को देखना। और हाँ, एनवीडिया के बारे में बात करूँ, ये देखा जाए तो यूएस मार्केट में लिस्टिंग भी है, क्योंकि एनवीडिया एक यूएस बेसिस कंपनी है। अगर जाके आप नेस्डेक के ऊपर देखेंगे तो इसका लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो चलो, वो मैं आपको दिखाई देता, आप देखेंगे तो एनवीडिया कहाँ पे है, नैस्डैक के ऊपर लिस्टिंग है और इसका प्राइस कितना है, 455। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो धमाका रिटर्न दिया, 55,000% का रिटर्न दिया और आज टॉप लेवल में है। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी है। और इस कंपनी के साथ एक बिग डील हुआ है। वो डील क्या है, चलो दिखा देता हूँ।
देखिए टाटा पार्टनर्स विद एनवीडिया टू अपस्किल 6 लाख टीसीएस एम्प्लॉइज, मतलब जो 6 लाख टीसीएस एम्प्लॉइज है उस एम्प्लॉइज को आप अपस्किल करने के लिए किसके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है, एनवीडिया कंपनी को। और इसके साथ बिग पार्टनरशिप किया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे इन ए स्टेप टूवर्ड, आप देखेंगे तो एडिसिंग इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एआई कहा जाता है। तो एम्बिशंस एनवीडिया अनाउंस इट पार्टनरशिप विद टाटा ग्रुप ऑन फ्राइडे के दिन। तो कौन सा फ्राइडे के दिन, आप डेट देख लीजिए, मेरा काम है आपको सारी चीज़ दिखाना। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड इन इंडिया अमिटेड प्रोवाइडिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एनेबल कंप्यूटिंग नेक्स्ट लाइफ साइकिल्स, मतलब नेक्स्ट जनरेशन का जो लाइफ साइकिल्स आने वाला है उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ काम करेंगे। तो सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपस्किलिंग करने के लिए कंपनी टोटल कितने एम्प्लॉइज को यहाँ पे किया है, 6 लाख एम्प्लॉइज को अपस्किलिंग करेंगे। तो सोचिए टाटा ग्रुप के लिए इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं, टाटा ग्रुप के कंपनीज के ऊपर इसीलिए लोग जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वो जॉब से किसी को बाहर नहीं करते हैं, उसको अपस्किलिंग कराते हैं, उसको स्किल बढ़ाते हैं, उसके बाद उसी के माध्यम से काम वो करा लेते हैं। तो टाटा सॉन्स का चेयरमैन आप देखेंगे तो चंद्रशेखरन, मतलब एन चंद्रशेखरन जी, उन्होंने खुद कहा कि यूएस के टेक जायंट कंपनी जो है एनवीडिया, उसके साथ इस तरीके से डील हुआ। तो सोचिए टाटा ग्रुप के कितना बड़ा एक ग्रोथ होने वाला है, कितना बड़ा एक पॉजिटिविटी मूवमेंट आने वाला है। तो मैं टीसीएस के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। इस न्यूज़ दिखाने का मेरा मन मकसद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किस तरीके से टाटा ग्रुप काम कर रहा है। और इसी चीज़ के हिसाब से मैं टाटा ग्रुप के बारे में बात करूँ तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनीज है, और आईटी सेक्टर के हिसाब से नंबर 1 है। और कंपनी का जो जर्नी है वो 50 साल हो चुके हैं। और कंपनी का देखिए आरओसी, आरओई और पी रेशियो सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा। जब शेयर गिर रहा होता, मतलब कंटिन्यूसली गिर रहे थे आईटी सेक्टर के खराब परफॉर्मेंस के हिसाब से, टोटल ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में आईटी सेक्टर के प्रेशर होने के बाद, तो तब बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट किया कि आईटी सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, टीसीएस बर्बाद हो जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि टीसीएस खत्म हो जाएगा तो सोच लेना इंडिया का मतलब हालत पाकिस्तान से भी खराब हो जाएगा। मैं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, तो मैं किसी कंट्रीज को बुराई नहीं करना चाहता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी आज पाकिस्तान का जो हालत है, आज जो क्राइसिस है, वो इसी के कारण है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग ना हो तो कंट्रीज का हालत तो खराब होगा ही। और टीसीएस उसका एक मतलब एक बीम के हिसाब से, एक कलम के हिसाब से वो खड़ा है। तो टीसीएस के ऊपर मेरे हिसाब से एक बहुत बुलिश व्यू लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इसका एनुअल इनकम 42,000 करोड़ के है, हाथ में कैश भी शानदार है, कर्जा एकदम जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है। तो सारे पॉइंट्स आपके फ्लेवर में दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए कंटिन्यूसली कंपनी ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ बीच में कोविड आया था, बीच में रिसेशन आया था, रशिया और यूक्रेन के बाद युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब भी देखिए कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी मेंटेनेंस किए, उसके बाद प्रॉफिट को भी अलग लेवल्स में कंपनी जनरेट किया। एक भी साल ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जिस कंपनी का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? आपका क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके बताना। तो जो कंपनी आपको एवरेज 12, 13, 15% के आसपास रिटर्न दे रहा है, ये तो कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ तो इसलिए परसेंटेज कम हो गया, नहीं तो ऑलमोस्ट 20% के ऊपर एवरेज आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व लगातार बढ़ते गए, कंपनी का बोरिंग्स भी कम होता गया। हाँ, इस बार कंपनी कर्जा उठाया, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी का कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नया टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना है, तो इसलिए कंपनी ने कर्जा उठाया। तो कर्जा बहुत कम है, रिजर्व के हिसाब से कंपनी 10 टाइम्स कम है। और कंपनी फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी इस बार 1200 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा बिजनेस के ऊपर, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक किसी ने भी देखिए माल नहीं बेचा, उल्टा माल खरीदने के लिए वो तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर माल खरीदारी नहीं कर, मतलब ना करूँ तो कहाँ पे करूँ। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो टीसीएस का जो चार्ट पैटर्न बना, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया गया है एज ए स्विंग ट्रेडर्स के। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं जितना बार उन्होंने गिरावट किया, देखिए मैंने कंटिन्यूसली यहाँ पे, जब यहाँ पे आया था मैंने बाई किया, यहाँ पे आया इस लेवल में भी बाई किया, और देखिए यहाँ पे मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे मेरे सामने आया है, वो मैं ऑब्वियसली ट्रेड यहाँ पे जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट भी हुआ।
तो मेरे हिसाब से अगर इस टारगेट को अचीव करते हैं, 4000 के लेवल को अचीव करते हैं, तो ऑलमोस्ट 13.50% का टारगेट मिलेगा। तो मैं इस टारगेट लेने के लिए इंतजार करूंगा। तो आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए, इन्फोसिस अभी सभी जानते हैं, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है और वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। तो देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। आप खुद ही देख लीजिए, नंबर 1 कौन है? एक्सेंचर, जो यूएस बेसिस कंपनी है। उसके बाद कौन है? टीसीएस। उसके बाद है इन्फोसिस। ऑब्वियसली नंबर 3 में आईबीएम था, उसको ओवरटेक करके इन्फोसिस सेकंड पोजीशन में चला, सॉरी थर्ड पोजीशन में चला गया। तो इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि इन्फोसिस में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है। और इस कंपनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत तेजी से वो काम भी कर रहे हैं और इसके ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। तो उसका एक रिपोर्ट आया था और वो रिपोर्ट कहाँ पे मिला? आपको मिला द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। आप खुद ही देख लीजिए, इन्फोसिस साइन $1.5 बिलियन। देखिए, कॉन्टैक्ट टू लेवरेज एआई सॉल्यूशंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉल्यूशंस है उसके ऊपर काम करेंगे। इसके लिए $1.5 बिलियन वो लिवरेज लेने के लिए तैयार है। उसके लिए वो साइन भी कर चुके हैं। तो सोचिए, इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट कंपनी ले रहा है, तो सोचिए अपकमिंग कुछ ईयर्स में इन्फोसिस के ऊपर कितना बड़ा ग्रोथ होने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ, अच्छे कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले तो ये मेरे बात नहीं है। वॉरेन बफेट जी, जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाकर आज रिचेस्ट पर्सन बने हैं, तो उनने खुद बताया कि अच्छी कंपनी अगर सस्ते में मिले तो हर मतलब बुरे कंपनी को बेचकर उस कंपनी के ऊपर टूट पड़े। तो यही मेरा मतलब वही जो नॉलेज है मैं लेकर काम कर रहा हूँ। और इसके ऊपर कहाँ कहाँ पे टेड बना वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान से रखना, जो मैंने मेरे साथ क्रिटिसाइड किया गया था, मुझे कमेंट्स करके बताया गया था कि हाँ, आपने जो लेवल्स बताया वो लेवल गलत है, उस लेवल से वो रिवर्सल नहीं कर सकता। चलो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। कंपनी 6,28,000 करोड़ के मार्केट कैप है, पी रेशियो 25 है, आरओई बेस्ट है और पी रेशियो 27 है। और देखिए, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, एनुअली इनकम शानदार है 24,000 करोड़, हाथ में कैश 20,000 करोड़ के आसपास है। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कम है। ये पॉइंट्स आपको शायद वीकनेस लगे, मुझे तो नहीं वीकनेस लगता, क्योंकि आईटीसी के पास भी कोई भी प्रोमोटर नहीं है, एलएनटी के पास कोई भी प्रोमोटर नहीं है, बीएससी के पास कोई भी प्रोमोटर नहीं है। क्या वो कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं ना। तो यहाँ पे तो छोटा मोटा प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर नहीं है तो क्या हुआ, एफएसडीएस तगड़ा माल उठा कर रखा, वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, वो और भी ज्यादा खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस कंपनी के ऊपर अगर माल बेच दूं तो मुझे बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। तो क्योंकि कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस कंटिन्यू मेंटेनेंस किए, उसके बाद प्रॉफिट देखिए हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। आपको इस कंपनी के ऊपर भी एक चीज में आप जरूर ध्यान से देखना, कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, हर साल में ग्रोथ होता चला जा रहा है और इसीलिए कंपनी आपको धमाका 15% के ऊपर रिटर्न भी दिया। तो सारे पॉइंट्स को मेजर करके आपको एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होगा, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा रिजर्व को बढ़ाया, उसके साथ साथ कर्जा भी उठाया। 8,000 करोड़ का कर्जा सिर्फ इसी वजह से उठाया गया क्योंकि कंपनी कर्जा किस बेसिस में उठाया, लीज लाइबिलिटी। तो कोई भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा नहीं है, लीज के लिए लाइबिलिटी लिया है। तो इस लीज लाइबिलिटी मतलब कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कंपनी उस बेसिस में लीज लिया, मान के चलिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई मतलब कोई भी दुकान जो बनाना चाहते हैं, तो उस दुकान का घर का जो भाड़ा है, मतलब जो सॉरी जो डिपॉजिट मनी है, उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ रहा है। उस तरीके से चीज को लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप जब जब दुकान छोड़ देंगे तो वो लीज लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं कि हाँ 8,000 करोड़ का कर्जा है तो कंपनी खतरे में होगा, बिल्कुल नहीं। 10 टाइम्स कम है रिजर्व से। और कंपनी का फिक्स एसेट देखिए 29,000 करोड़ है, कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं है। तो सारे पॉइंट कंपनी के फ्लेवर में है। अभी जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर चले आता हूँ, वो है चार्ट पैटर्न। ध्यान से इस चीज को देखना। तो मैंने आपको एक मेंशन किया था कि कंपनी एक रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस रेंज में जब जब रेंज बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे रेंज में आया तो मैंने ट्रेड लिया, तो यहाँ पे टारगेट बना। यहाँ पे रेंज में आया, फिर से यहाँ पे टारगेट बना, फिर से यहाँ पे रेंज आया। और यहाँ पे सबसे शानदार बात क्या है आप जानते हैं, यहाँ पे रेंज टच होने से पहले गैप डाउन में ओपन हुआ, क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव न्यूज आया था और मुझे लगता है नेगेटिव न्यूज आया नहीं था, इसको नेगेटिव बनाया गया था।
जो वो चाहते थे, बड़े-बड़े ऑपरेटर यही चाहते थे कि उसको शेयर को गिरावट करे और नीचे लेवल से बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट करे, तो बड़े-बड़े मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो खरीदारी करेंगे और रिटेल पब्लिक को यहाँ पे फँसाकर उसका माल छीन लेंगे। तो उसी तरीके से कुछ नज़रिया किया गया। तो जब गैप डाउन में ओपन हुआ तो मैंने आपको ये भी बताया कि इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया था और मुझे जब थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया कि सर आपने जो एंट्री लेवल ले लिया बहुत गलत कर दिया क्योंकि यहाँ से और भी गिर सकता है। तब भी मैं आपको वीडियो बना के बताया था। आप जाकर मेरा अप्रैल मंथ का वीडियो देख लीजिए टीस इन्फोसिस के ऊपर, आपको खुद पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे चीख-चीख कर आपको ये बताया था कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग के हिसाब से जो रेंज का जो ट्रेड बन रहा है, तो और भी मुझे डिस्काउंट में मिला और भी मुझे एक रेंज मिला जो 27% के आसपास ट्रेड दे सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर गया और मैंने आपको ये भी बताया कि इस लेवल में थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं। होल्ड नहीं किया, ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे आया, तो आप उसके बाद और भी कमेंट आया, देखिए सर ऊपर नहीं, ऊपर गया तो था, फिर से करेक्शन हो गया, यहाँ से ज़रूर गिरेगा। देखिए गिरा नहीं, कंटिन्यूअसली जर्नी कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ईज़िली वो 1500 मतलब 1600 के आसपास टारगेट वो ईज़िली अचीव करेगा। तो मैं इस टारगेट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं माल नहीं बेचूँगा, जब तक ना टारगेट मिले तब तक माल नहीं नहीं बेचूँगा क्योंकि इस कंपनी के मुझे बहुत भरोसा है और मैं इस कंपनी के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए भी बने हुआ हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं को आपको बार-बार यही बोलता हूँ, जो लोगों को लग रहा है कि इतना क्रैश हो गया, कंपनी खराब हो गया, बर्बाद हो गया, मैं एक चीज़ आपको बार-बार बोलता हूँ, जिस-जिस दिन क्रैश हुआ था, उस दिन का वॉल्यूम कैंडल देख लीजिए। इसका मतलब क्या है? बड़े से बड़े ऑपरेटर यहाँ पे माल तगड़ा माल उठाया, मतलब उसको जितना माल चाहिए था, वो भर-भर के माल उठाया और इस भर-भर के माल उठाने के बाद उसको ऊपर लेके गया। क्या उसका माल वो लॉसेस में बेचेंगे? बिल्कुल नहीं। यही तो हम लोग गलती करते हैं। हम लोग को लगता है कि शेयर में गैप डाउन में ओपन हुआ, तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अगर कंपनी खराब होता, उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल खराब होता तब मैं मान लेता। कंपनी का सब कुछ अच्छा है, तो उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। तो बाकी आप समझदार हैं, मैं किसी का क्रिटिसाइज़ के ऊपर यहाँ पे मैं उसकी क्रिटिसाइज़ के ऊपर वीडियो नहीं लेके आया हूँ। मैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए आया हूँ कि मेरा कहने का मतलब है, सही कंपनी के ऊपर आपका एनालिसिस सही है, तो उसके ऊपर पेशेंस के साथ बने रहिए, आपको प्रॉफ़िट मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी प्लीज़ इस वीडियो को कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखे हैं लास्ट तक तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।